हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज फिर से चर्चा करने वाले हैं उसी यूनिट के अगले टॉपिक, रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। ये इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास में ये आपने पढ़ा होगा पहले भी। तो फेज मतलब क्या होता है? कलांतर, कला होती है। फेज मतलब फेज डिफरेंस मतलब कलांतर, फेज मतलब होती है कला। अब ये कला क्या होती है? बचपन में बच्चे कहते हैं हम कला करके दिखा रहे हैं, वो सही कहते हैं, वही है सर। किस तरीके से तरंग चलेगी, किस तरीके से तरंग आगे बढ़ेगी। अगर दो तरंगे चल रही तो उन दोनों के चलने में अंतर क्या? वही तो फेज डिफरेंस होता है, कलांतर। यानी फेज का मतलब कला होता है, ठीक सरल भाषा में। तो एक तो फेज वेलोसिटी है, एक ग्रुप वेलोसिटी है। जब बहुत सारी तरंगे चलेंगी तो उनका जो वेव फ्रंट होगा, जब तरंगे आपस में मिल जाती हैं बहुत सारी, तो हम लोग उसे तरंगाग्र कहते हैं, हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं वेव फ्रंट। तो वो वेव फ्रंट आगे कैसे बढ़ेगा, वो उसकी वेलोसिटी किस तरीके से आगे बढ़ेगी, तो उसे हम लोग कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी। ठीक भाई, पूरे जो वेव फ्रंट की वेलोसिटी होती है, तो दोनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे, लेकिन उससे पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो हमने लिख दी फेज, या इसी को कहते हैं वेव वेलोसिटी। जब किसी मीडियम में एक सर्टेन वेवलेंथ की प्लेन प्रोग्रेसिव वेव चलती है। प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है? इससे पिछले टॉपिक में आपको पढ़ा चुके हैं, 1-2 क्लास पहले। आप जो लगातार देख रहे हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तब मीडियम में इसके वेव फ्रंट की वेलोसिटी को फेज वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, यानी जब कोई प्लेन प्रोग्रेसिव वेव आगे बढ़ेगी। अच्छा, इन सभी की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाती हैं। BDKDN BSc पे आराम से सर्च करिए, BDKDN टेलीग्राम पे, और पीडीएफ वगैरह लेके आराम से नोट कर लिया करिए। तो तब मीडियम में इसके वेव फ्रंट की वेलोसिटी को फेज वेलोसिटी कहते हैं। फेज वेलोसिटी है तो BP से लिख दिया। फॉर्मूला होता है ओमेगा अपॉन के। सर जी ओमेगा क्या है? ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वेव की। सर जी K क्या है? K एक कांस्टेंट है सर, जैसे हम लोगों ने पीछे यूज भी किया था, K बराबर 2 पाई लैम्डा। जो लोग प्रॉपर सारी वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, तो एक कांस्टेंट है। ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है? तो जब एक ग्रुप में डिफरेंट वेवलेंथ की कई प्रोग्रेसिव वेव्स आपस में चलती हैं, तो इनका वेव पैकेट कह लो या फिर वेव फ्रंट कह लो। ठीक है, पूरा जब सारी मिल गई तो उन्हें वेव फ्रंट कह लेंगे, तरंगाग्र या वेव पैकेट। जिस वेलोसिटी से आगे बढ़ता है उसे ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। ठीक भाई, यानी जितनी सारी तरंगे ग्रुप बना के, अपनी भाषा में चटिया बना के आगे बढ़ रही है, तो हम लोग उसे कहेंगे चटिया वेलोसिटी या फिर ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है सर। तो अब क्या है, इसे लिखते हैं BG = d ओमेगा अपॉन डी के होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी हैं तो चेंज निकालेंगे तो d ओमेगा अपॉन डी के। ठीक है, अब रिलेशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें पता है BP बराबर क्या होता है? ओमेगा अपॉन के होता है। अभी हमने ऊपर लिख के दिखाया आपको, अभी आपको बताया BP बराबर क्या होता है? ओमेगा अपॉन के। K को अगर इधर भेज दें तो ओमेगा बराबर क्या हो गया? KBP हो गया। ठीक, और BG बराबर होता है d ओमेगा अपॉन डी के। यहाँ ओमेगा का मान रख दिया KBP। ठीक है, अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। BG ऐसे रहेगा, पहले को लिख लिया, d K के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 1, तो यहाँ 1 लिखो या ना लिखो, प्लस अब की K को रोक लिया, BP का हो गया DBP अपॉन डी के। अब सबको पता K बराबर क्या होता है? 2 पाई अपॉन लैम्डा, पहले भी हम लोग यूज कर चुके हैं, मान रख देंगे। BG ऐसे आ गया, BP ऐसे आ गया, प्लस ऐसे आ गया, K की जगह रख दिया 2 पाई अपॉन लैम्डा, D अपॉन डी, ऊपर BP चल रहा, और K की जगह रख दिया 2 पाई अपॉन लैम्डा। जो कैंसिल होना था वो कर देंगे, लेकिन सबको पता है 1 अपॉन x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर। 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर। तो यहाँ चल रहा था 1 अपॉन लैम्डा, तो उसका आ गया माइनस का 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, 2 पाई, साथ में d लैम्डा, जो इधर आएगा तो d लैम्डा आ गया। यानी सरल भाषा में इसे d1 अपॉन x को हम लोग लिख सकते हैं क्या? dx माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। अब यहाँ देखिए 1 अपॉन लैम्डा का माइनस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, यानी अब x स्क्वायर आ गया, जो dx है वो चला गया उधर, तो d लैम्डा आ गया। अब क्या क्या जो कटा वो काट डाला, बचेगा क्या? BG बचेगा, BP बचेगा, माइनस बचेगा, लैम्डा बचेगा, क्योंकि थर्ड वाला टर्म ऊपर चला गया, DBP अपॉन डी लैम्डा बचेगा। यही रिलेशन है BG और BP के बीच, जो बिल्कुल आसान है, आप आराम से प्रूव कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो एक बार फिर देख लीजिए। सबसे पहले एक है क्या? फेज वेलोसिटी, जिसका मान कितना होता है? BP = ओमेगा अपॉन के, BG = d ओमेगा अपॉन के। इसे भेज दिया इधर, तो BG बराबर d ओमेगा, वैल्यू रख दी, उठा के डिफरेंशिएशन कर दिया। डिफरेंशिएशन यहाँ 1 अपॉन लैम्डा, थोड़ा सा आपको समझना, 1 अपॉन x का होता है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, कांस्टेंट संग में चलता रहा। d लैम्डा को उधर भेज दिया तो साथ में आ गया d लैम्डा, कैंसिल हो गया। ये रिलेशन है। अब जो लोग फिजिक्स BSc में पढ़ रहे हैं, सब लोग मैथ वाले ही होंगे, तो डिफरेंशिएशन वगैरह तो बेसिक चीजें होंगी आपके लिए। फिलहाल फिर भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके बताइए, उसे भी हल करने की कोशिश करेंगे। और इन सभी के नोट्स मिल जाते हैं टेलीग्राम पे, PDF आपको बढ़ा दी जाती है। बस दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।